सो करके उठे हैं, सुस्ती भरी हुई है, संसार के लिए पूरे तैयार नहीं है, एक बार फिर सोने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब लेट करके नहीं सोना है, वही सोने वाला मन लेकर के बैठिए। आलस से भरा हुआ मन, तंद्रा से भरा हुआ मन, सुस्त मन, सुस्त शरीर और बिल्कुल आराम से जैसे नींद आती है चुपचाप बैठ जाइए और भीतर से जगे रहना है। बैठिए, सीधे अजपा में लग जाइए, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी जानकारी के शुरू हो जाइए। ध्यान नाभि चक्र पर, श्वास लेते समय जब श्वास अंदर चले रहे, जा तो रही है नाक से, मगर महसूस करेंगे कि नाभि से श्वास ले रहे हैं। नाभि से श्वासों का मानसिक उच्चारण करती हुई अंदर भर रही है, मतलब ऊपर जा रही है। श्वास लेते समय नाभि से ऊपर रीढ़ की हड्डी में जहां तक जाए, श्वास निकालते समय नीचे जहां तक आए। इस ऊपर नीचे श्वास लेने का अर्थ समझिए। ये एक प्रकार का शिवलिंग का रूप है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कई जगह पढ़ा होगा कि शिवलिंग इतना बड़ा है, जमीन में गड़ा है कि जब उसे खोदा जा रहा तो मिल नहीं रहा है कि कितनी इसकी गहराई है। ऐसा वास्तव में भौतिक रूप से कहीं शिवलिंग नहीं है। ये इसी शिवलिंग की इसी विधि को दर्शाने की एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। कहते हैं कि एक बार शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी तीनों पता करने चले गए कि शिवलिंग कितना बड़ा है। एक को ऊपर भेज दिया, शिवलिंग के ऊपर को भेज दिया, वो ऊपर चढ़ता रहा बहुत अनंत यात्रा करने के बाद भी नहीं जान पाया कि शिवलिंग ऊपर कितना बड़ा है। एक को नीचे भेज दिया, वो नीचे पाताल की ओर जाता रहा, नहीं पता चला कि शिवलिंग कितना है। और एक बीच में बैठे रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन को बांट दिया, तीनों शिवलिंग का पता लगाते रहे, मगर शिवलिंग का कोई और छोर नहीं मिला कि इसका इधर छोर कहाँ है, ऊपर छोर कहाँ है और नीचे छोर कहाँ है। तो इस प्रकार की कहानियां किस्से आपने सुने होंगे। ये सब ध्यान क्षेत्र की एक प्राइमरी स्तर की बातें हैं, या इस उम्र में आके कहना पड़ेगा कि सब बचकानी बातें हैं। वो इसी प्रक्रिया के समझाने का एक तरीका है। आप भी तो उसी शिवलिंग को ढूंढ रहे हैं, आपकी चेतना भी तो उसी शिवलिंग को ढूंढ रही है। आपका शिवलिंग है मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना पथ, अतीन्द्रिय मार्ग, आंख कान नाक मुंह, समस्त जितनी इंद्रियां हैं
इन इंद्रियों से जिसको नहीं जाना जा सकता उसको आप अनुभव करने की तैयारी कर रहे हैं। और आपका पथ दो है, वो भी अतीन्द्रिय पथ है, इस शरीर में नहीं है। इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर में जो मेरुदंड है, सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी का सारा खेल है, वो भी तो अतीन्द्रिय पथ है। तो अतीन्द्रिय तरीके से अतीन्द्रिय पथ पर अंतर यात्रा कर रहे हैं। यही शिवलिंग का एक रूप है। ना तो इसका ऊपर कोई छोर है, न नीचे कोई छोर है। कभी ऊपर कहते हैं कि कंठ तक जाओ, कभी आज्ञा चक्र जाओ, कभी विशुद्धि चक्र जाओ, कभी सहस्त्रार्थ चक्र जाओ, और कभी और ऊपर खोपड़ी फोड़ करके ऊपर निकल जाओ, जहां जिसके प्रतीक के रूप में शंकर जी के सर से गंगा निकल रही है। क्या प्रतीक हुआ? यही तो बैठे कर रहे हैं। तो इस तरह श्वास लें सो कहते हुए जब सो कहें तो श्वास भरें और रीढ़ की हड्डी अतीन्द्रिय पथ पर ऊपर चले जाएं, ऊपर ऊपर। कितना पता? कुछ अता पता नहीं, अनंत यात्रा है। इसी तरह श्वास निकालते समय जब नीचे आएंगे रीढ़ की हड्डी में, इसका भी कुछ अता पता नहीं कितना नीचे है। बस लगातार ऊपर, इसी शिवलिंग के ऊपर और नीचे यात्रा करते रहे। यही यात्रा काम आएगी। यही यात्रा जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगी। यही यात्रा चेतना को जगाएगी। जो धार्मिक यात्राओं में गर्मियों में भागे फिरते हैं, वो यात्रा किसी काम न आएगी। वो तो इसी को समझाने का एक रूप है। कर लीजिए यात्रा, यही शिवलिंग की यात्रा है। उठा लीजिए मूलाधार से जल और चढ़ा दीजिए सहस्त्रार्थ खोपड़ी पर। और क्या जल चढ़ाएंगे? अरे संसारिक जो जल आप लेकर के बाहर चढ़ाते रहते हैं, ये तो है ही परमात्मा का है, ये तो चढ़ा ही हुआ है। आप क्या एक दो लोटा जल चढ़ाएंगे? इतना बड़ा समुद्र है, कितनी जल की धाराएं हैं, सब किस पे चढ़ा है? सब परमात्मा पर ही तो चढ़ा है। तो आपके एक लोटा जल चढ़ाने से क्या हो जाएगा? धोखा मत दीजिए स्वयं को। हर चीज की एक उम्र होती है, एक उम्र तक चढ़ाते रहे खूब। अब असली यात्रा पर निकलिए, असली जल चढ़ाइए, वो यात्रा काम ना आएगी। और मैं ये केवल कह ही नहीं रहा हूं, और अपने अनुभव से भी नहीं कह रहा हूं, मैं आपके स्वयं के अनुभव पे ठप्पा लगा रहा हूं। कल्पना कर लीजिए कि आप किसी धार्मिक यात्रा पर घर से निकले हैं। उस समय को नोट कर लीजिए, और पूरी धार्मिक यात्रा जब वहां दर्शन करके जल चढ़ा के आ जाते हैं,
घर के निकलने से लेकर के बाहर यात्रा में जाने में, वहां रुकने में, सब कुछ करने में, दर्शन करने में, आने में जितना वक्त लगा, जितना धन खर्च हुआ, केवल मनोरंजन की दृष्टि को इससे अलग कर लें। धार्मिक पहलू पर विचार करें कि आपका किसी तीर्थ यात्रा पर जाने में अंतःकरण में क्या परिवर्तन आया। आपकी मनोकामना सिद्ध हो गई कि आपके अंतर्मन में शांति हो गई, कि आपकी आंतरिक ऊर्जा जग गई, कि आपके अंदर प्रेम उमड़ पड़ा, कि आपका क्रोध समाप्त हो गया, कि आप दैवी शक्ति का अपने आप में अनुभव करने लगे। क्या अनुभव हुआ उसको नोट कर लीजिए कभी, और एक दिन संकल्प कर लीजिए, किसी छुट्टी वाले दिन, महीने में एक दिन, साल में एक दिन, 6 महीने में एक दिन, कि आज हम यात्रा अंतर यात्रा करेंगे और उसी के पीछे उतना समय, उतना धन, उतनी व्यवस्था करेंगे। और बैठ जाइए अपनी शिवलिंग के अंतर यात्रा पर, वक्त उतना ही दीजिए जितना समय आपने वहां लगाया था, समय इतना भी यहीं दीजिए, अंतर यात्रा करिए। और जब अंतर यात्रा से आप लौटेंगे तो उस अंतर यात्रा का जो संसार के बाहर किया है उसका भी अनुभव आपके पास है, और जो अपनी अंतर यात्रा करेंगे इसका भी अनुभव आपके पास है। एक तराजू लेकर के दोनों को तौल लीजिए। जो अनुभव आपके भीतर आत्मा को हिला दे, कुछ परिवर्तन कर दे, महसूस होने लगे, उसी को पकड़ लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये दुविधा नहीं चलेगी कि श्रद्धा बाहर भी कर रहे हैं और भीतर भी कर रहे हैं। अरे इंसान के अंदर श्रद्धा कितनी है, आपके पास वक्त कितना है, आपके पास धन धारणा ध्यान के लिए धन कितना है, समय कितना है। थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी यात्रा है, बाहर भी श्रद्धा करेंगे, भीतर भी श्रद्धा करेंगे, दोनों नाव में डोलते रहेंगे तो स्थिति क्या होगी खुद जानते हैं। इसलिए असलियत को समझिए, मेरे कहने से नहीं, इसको अपना अनुभव बनाइए। मैं तो कुछ भी कहता रहूंगा, इसको अपना अनुभव बनाइए। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं की होंगी, उनका जीवन में अनुभव स्वयं हुआ होगा। कुछ दिन अंतर यात्रा कर लीजिए, साल 2 साल, और दोनों के जो परिणाम होते हैं उनको एक तराजू में रख करके तौल लीजिए। जिस पर आपकी चेतना कहे ठीक, आपकी अंतरात्मा कहे ठीक, फिर उसी दिशा में निकल जाइए ताउम्र के लिए। तो हम लोग अंतर यात्रा पर निकलेंगे, और अंतर यात्रा को ही अतीन्द्रिय पथ कहते हैं। ये जो हमारे संसार के पथ होते हैं या यात्रा के जो रास्ते होते हैं, ये सारे इंद्रियों से जाने जाते हैं। मतलब हम सड़कों को देखते हैं, बिजली को देखते हैं, भीड़ भाड़ को देखते हैं, सब हम इंद्रियों से महसूस करते हैं। आंख से, कान से, मुंह से, नाक से, इसी से तो देखते हैं इन बाहरी यात्राओं को। मगर भीतर की जो अंतर यात्रा करते हैं उनमें इनका कोई काम नहीं है। आंख, कान, नाक, मुंह, जितनी भी इंद्रियां हैं इनको सब बंद कर लेते हैं। तब जाकर के भीतर की जो अतीन्द्रिय होती है,
जहां से सब इंद्रियों को शक्ति मिलती है, वो सक्रिय होती है। अगर इन इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तो अतीन्द्रिय सक्रिय नहीं होगी, चुपचाप पड़ी रहेगी, और इन इंद्रियों को भीतर सिकोड़ करके शांत कर देंगे तो धीरे धीरे अतीन्द्रिय शक्ति का विकास होता रहता है। अतीन्द्रिय शक्ति से अपनी अतीन्द्रिय से अतीन्द्रिय पथ की यात्रा करेंगे। इसीलिए संतों ने, योगियों ने जो मेरुदंड स्पाइनल कार्ड के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, इसको अतीन्द्रिय पथ बताया है। न तो वहां छू सकते हैं इन इंद्रियों से, न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, उसे कुछ नहीं कर सकते। केवल अतीन्द्रिय से अनुभव किया जा सकता है कि ये रही श्वास ऊपर गई, ये रही श्वास नीचे आई। अब श्वास ऊपर नीचे जाने में दो आवाजें ऋषियों ने पकड़ी हैं। सनातन पुरातन नियम चला रहा है कि जब श्वास कोई हवा बांस में फूंकी जाती है तो सो की आवाज आती है, और जब निकाली जाती है तो हं की आवाज आती है। ये ऋषियों ने बहुत पहले विचार करके हमें समझाने का प्रयास किया है कि इस मंत्र के द्वारा इस रास्ते पर आप अपनी चेतना को दौड़ाते रहें। बस इतना कर सकते हैं, ये आपके बस में है। बस फिर जो होना है ये परमात्मा के ऊपर है। परमात्मा नहीं कह सकते तो कुदरत के ऊपर है, अनंत ब्रह्मांड के ऊपर है। आप अपना काम करें, वो अपना काम करें। इधर आपने इंद्रियों से काम करना बंद किया कि उधर अतीन्द्रिय सक्रिय होनी शुरू हो गई। हम जानते हैं कि सो की मानसिक ध्वनि करते हुए श्वास ऊपर जा रही है। कितना ऊपर चली गई कोई और छोर पता नहीं। हम निकालते हुए रीढ़ की हड्डी में नीचे जा रही, कोई पता नहीं कितने नीचे चली गई। आज तक इस शिवलिंग के पूरे रहस्य को, इसके आदि अंत को कोई नहीं जान पाया। अनजाने में यात्रा कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो अनजाना रास्ता होता है उसमें अगर रास्ता कोई करता है तो भटक जाता है। हमें भटकना है, अतीन्द्रिय पथ पर हमें भटकना है। बस फिर केवल यात्रा 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 होती रहती है। मुझे इसका पूरा पूरा अनुभव है। एक हल्का सा उदाहरण बताऊं। मेरे सामने जंगल है जो सीधे इतना बड़ा जंगल है कि यहाँ से लेके देहरादून से हरिद्वार तक जाता है। जब कोई साधक जाता है तो पतली पतली पगडंडियां मिलती हैं, आगे चल के पगडंडियां भी खो जाती हैं, कोई रास्ता नहीं है। इन रास्तों में वो भटक जाता है।
बस भटकने का मतलब अब उसकी कोई इंद्री काम नहीं करती। लंबे लंबे वृक्ष हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं, जंगल साए 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 कर रहा है। चिड़ियों की आवाज आ रही, पक्षियों की आवाज, पशुओं की आवाज, जंगली जानवरों की आवाज आ रही है, और उससे कुछ पता नहीं कि रास्ता कहाँ है, वो भटक गया है। तो संसार में भटक जाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा, और धर्म में अगर भटक जाएंगे, ध्यान में अगर भटक जाएंगे, तो परमात्मा हाथ पकड़ लेगा। ध्यान में अगर भटक जाएंगे तो परमात्मा ही हाथ पटकेगा, और अगर ध्यान में होश पूर्वक रहेंगे, अपनी ताकत का जोर रहेंगे, सब जानते रहेंगे, भटकेंगे नहीं कि आप बहुत बुद्धिमान है, सब जानते हैं कि यहाँ तक श्वास जा रही, यहाँ तक श्वास आ रही, तो परमात्मा सोचेगा ये तो खुद ही अपने आप विद्वान बन रहा, छोड़ो इसको। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, द्रौपदी कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही थी, और एक हाथ से अपनी साड़ी भी पकड़े थी, तो क्या कृष्ण लिवाने आए थे, उसका चीर बढ़ाने आए थे? नहीं। कृष्ण के मन में शंका थी कि अभी तो इसको अपनी ताकत पर घमंड है, खुद एक हाथ से पकड़े है, मेरी क्या हो सकता है। मगर नहीं, एक समय ऐसा आया जब उसने कहा कि अब मेरे बस का नहीं है। दुर्योधन साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी ने समझा कि अब मेरे बस का नहीं है, तो पहले तो एक हाथ से अपने दम पे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके उसको छुड़ाती रही, फिर उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, सब परमात्मा पर छोड़ दिया, तू जान तेरा काम जाने। और बस फिर क्या था, कृष्ण को आना पड़ा। कृष्ण माने परमात्मा शक्ति, ब्रह्मांड की विराट शक्ति। जब आप उस पे न्यौछावर हो जाते हैं, सब छोड़ देते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी अतीन्द्रिय पथ पर जाने के लिए, अतीन्द्रियों को जगाने के लिए, अपनी अतीन्द्रिय जगाने के लिए अपनी इन इंद्रियों को शांत कर देते हैं, तब जाकर के परमात्मा ही हाथ पकड़ता है। इस कायनात की जो शक्ति है वही सहारा देती है। इस जंगल में अगर कोई भटक गया, भौतिक जंगल में, तब तो उसका वापस आना कठिन है, मगर उस जंगल, भीतर के जंगल में अगर तुम भटक गए तो सीधे परमात्मा ही हाथ खींचता है। योग की भाषा में कहें तो अगर तुम भीतर भटक गए, ये गई श्वास ऊपर, ये गई श्वास नीचे, ये गई श्वास ऊपर, ये गई श्वास नीचे, देखते 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 देखते, अनुभव करते 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 करते, और जैसे ही भटकना शुरू करेंगे, होशो हवास खोना शुरू करेंगे। होशो हवास खोने का मतलब क्या हुआ, यानी मन शांत हो गया, निर्विचार हो गया, कुछ नहीं, सारा शांत, खो गए। और जैसे जैसे खोएंगे उतनी उतनी अनुपात में आपकी शक्ति ऊर्ध्वरेता होती रहेगी। ध्यानियों के लिए और भक्तों के लिए परमात्मा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर देगा। आप निकले तो यात्रा के लिए, अंतर की यात्रा के लिए।
निकल करके देखिए। तो दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होती है जब हम पूरे तरह संसार में लिप्त होते हैं, भीतर का कुछ पता नहीं होता। वो होता है हमारा जगना। और एक स्थिति ऐसी होती है कि हम पूरे तरह भीतर से सोते रहते हैं। वो होती है हमारी नींद की स्थिति। संसार नहीं होता, केवल नींद होती है। दोनों स्थितियां धर्म के लिए उपयोगी नहीं है। अब एक ऐसी स्थिति है कि ना तो हम पूरी तरह से जगे हैं और न तो हम पूरी तरह से बेहोश हैं, नींद में हैं। हम हल्की नींद आ रही जम्हाई में है, तंद्रा में है। अभी पूरी तरह संसार के प्रति तैयार नहीं है और न ही नींद आ रही है। दोनों की बीच की स्थिति में डोल रहे, आलस्य से भरे हुए हैं। यही एक मौका है, यही एक अवसर है कि आप अपनी अंतर यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि इस समय मन इंद्रियां ज्यादा क्रियाशील नहीं है, शांत है। तो अतीन्द्रिय का इस्तेमाल करके इन इंद्रियों को चुप करके बड़े सहज रूप से अंतर यात्रा पर कर सकते हैं। जितनी अंतर यात्रा पर करते चले जाएंगे और जितनी लंबी अंतर यात्रा होगी, उतना प्रभु आपके करीब होता महसूस होगा। तो हम खोने को तैयार हैं। हम अंतर यात्रा करने के लिए अतीन्द्रिय पथ पर बिल्कुल खोने को तैयार हैं। इधर हम खोए नहीं कि उधर परमात्मा ने हाथ पकड़ा नहीं, या योग की भाषा में करें कि इधर हम खोए नहीं कि उधर हमारी शक्ति ऊर्ध्वगामी हुई नहीं, ऊर्ध्वरेता हो गई। बस देरी है आपके खोने में, देरी है आपके शून्य होने में, देरी है आपके निर्विचार होने में, देरी है आपके निष्कंप होने में। इधर निष्कंप हुए नहीं कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी शुरू हो गई। ऊर्जा तो इंतजार कर रही है कि कब कोई व्यक्ति दुनिया में शून्य हो तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाए। उसे भी आनंद आता है कि कम से कम सृष्टि का एक फूल तो खिला। तो हम अपने अंदर के जंगल में अंतर यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और बड़ी लंबी यात्रा करेंगे। कहते हैं ना, पहाड़ों में करते करते थक जाती, इतनी सीढ़ियां हैं। अरे यहाँ भी तो सीढ़ियां हैं मेरुदंड में, इतनी सीढ़ियां हैं मेरुदंड में। कभी कंकाल को देखिए कितनी सीढ़ी होती है। इसी को स्वर्ग की सीढ़ी कहा है। इस स्वर्ग की सीढ़ी में चढ़ना तो शुरू करिए। इसी स्पाइनल कार्ड को स्वर्ग की सीढ़ी कहा है। यही आपको स्वर्ग तक ले जाएगी। हम नीचे से ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। जब सांस निकल रही तो नीचे आ रहे हैं। बड़ा छोटा सा काम करना है,
छोटी सी विधि, लघु नहीं, तुलसीदास ने तो अति लघु कही है। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े मंत्र जाप, बड़े बड़े अनुष्ठान, क्या हो रहा सभी? धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे हो क्या रहा? बड़े बड़े सहस्त्रार्थ, बड़ी बड़ी बहसें। तुलसीदास ने क्या कहा है? मंत्र परम लघु जासि बस, बहुत छोटा सा मंत्र है। छोटा सा मंत्र हम जानते हैं, बस उसी मंत्र की गाड़ी में बैठ करके, उसी के इंजन में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। ये रहा सो, ये रहा हम, बहुत छोटा सा। धीरे धीरे पहले तो बड़ा लगता है जब हम जाप करते हैं, जैसे ही ये अजपा प्रारंभ हो जाता है, छोटा और अति छोटा हो जाता है। मंत्र परम लघु जासि बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामस्त गजराज को बसी कर अंकुश खर। जैसे इतने बड़े हाथी को महावत जो है जरा से अंकुश से बस में कर लेता है। महावत के पास एक लोहे का अंकुश होता है, उसको मत्थे पे मारता है, हाथी बस में कर लेता है। उसी तरह तुम्हारा इतना संसार बाहरी, इतने तुम्हारे जन्मों जन्मों के संस्कार, इतने उनके कर्मों के फल, अनंत जीवन की संसार की तुम्हारी 84 लाख योनियों की यात्राएं, इन सब को सिमटा देगा छोटा सा मंत्र। ये सबको सीमित कर देगा। इतनी बड़ी इस मंत्र में ताकत है कि तुम्हारे मन को बस में कर देगा। जो अभी तक शास्त्रों में पढ़ा है कि मन इतना बेचैन है, बस होता ही नहीं बस में। सारी विधियां मन को बस में करने के लिए है। धर्म की जितनी भी विधियां हैं, विधाएं हैं, सब यही कहती है मन तो बहुत चंचल है, मन तो बहुत चंचल है, बस में होता ही नहीं है। अरे हमने कहा छोड़ो, चंचल है तो इसको मुक्त रहने दो, यात्रा करने दो। चलते 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 मन चलते चलते थक जाएगा, मर जाएगा। क्यों इसको शांत करने में पड़े हो? इसको तो फिर ही छोड़ दो, यात्रा कराओ अजपा की। एक दिन ऐसा आएगा मन अजपा की यात्रा करते 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 थक जाएगा और मन ही समाप्त हो जाएगा। तो क्यों मन की फिक्र करते हो कि मन लगता नहीं, मन चंचल है ना उपाय? पूरे शास्त्र भरे पड़े हैं कि मन बहुत चंचल है, मन को बस में करने का उपाय। अरे मन बस में कैसे हो जाएगा? मन का स्वभाव है चंचलता। चंचलता कैसे बंद हो जाएगी? कभी मन बस में हो ही नहीं सकता है। कितने भी उपाय कर लो, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचलता है। अब अग्नि का स्वभाव है जलाना। अग्नि हो और वो आपको जलाए नहीं तो क्या उसे कोई अग्नि कहेगा? अरे उसका स्वभाव है। वायु हो और वो चले नहीं, बहे नहीं तो क्या उसे कोई वायु कहेगा?
मन हो और परेशान न हो, बेचैन न हो, चंचल न हो, तो क्या कोई मन उसको कहेगा? तो मन कहेगा ही नहीं। तो मन को बस में करना ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। मन मिट सकता है, मन मर सकता है, शांत नहीं हो सकता। अजपा करते 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 मन मिट जाएगा, वाह हो गया काम। तो इस मंत्र के बहुत फायदे हैं। इधर तो आपके मन को मिटाएगा, और उधर जब आप इस मंत्र का अनवरत जप करते रहेंगे तो जो जन्मों जन्मों के आपके अशुभ कर्मों के संस्कार हैं वो मिटते रहेंगे। संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं है कि आपके कर्मों के फल को मिटा दे। कोई क्रिया नहीं, कोई विधि नहीं है। आपने कर्म किया है, जैसा कर्म किया है ऐसा फल मिलेगा। मगर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मंत्र महामणि विषब ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। इस मंत्र में इतनी ताकत है। कुअंक भाल के यानी मस्तक में जो कुअंक है, कहते हैं ना कुछ अशुभ लिखा हुआ है, उस अशुभ कर्मों के संसार भाग्य में जो लिखा हुआ है अशुभ कर्मों का फल भोगना, उसको भी काट देता है। महामणि की तरह है। मंत्र महामणि विषब ब्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। जो आपके मस्तिष्क में, जो आपके भाग्य में अशुभ कर्मों के फल है, उन संस्कारों को भी काट देगा धीरे धीरे। जो घटनाएं आपके जीवन में आपके कर्मों के द्वारा, अशुभ कर्मों के द्वारा किसी कारणवश हुई होंगी, उनका जो परिणाम होगा वो भी काटेगा। काटने का भी एक तरीका है। मान लिया आपको भाग्य के वश आपको किसी सीढ़ी से गिरना है, कोई कारण हो सकता है, कोई धक्का दे दे आपको गिरना होगा, तो ये क्या करेगा? जब आप अतीन्द्रिय पथ पे यात्रा करेंगे तो संस्कार के बस ये मन मस्तिष्क में पर्दे पर मन के द्वारा ऐसा खेल मचाएगा कि आप स्वप्न देख लेंगे कि आप सीढ़ी में जा रहे हैं, धड़ाम से गिर गए। यानी हकीकत को काम तो पूरा हो जाएगा, हकीकत में नहीं, स्वप्न में काम हो गया, बात खत्म हो गई। अब स्वप्न में गिरे तो क्या चोट लगेगी? अरे गिर गए, जब जगे तो बात खत्म हो गई। यानी कर्म का फल तो मिला, मगर कैसे मिला? इस तरह मिला। कि जो भी परेशानी इस संसार में आने वाली होंगी वो सभी ख्वाबों में, विचारों में, गहरी समाधि के तलों में आपके मानस पटल पर एक चित्र की तरह छा जाएंगी और वहां घटना घट जाएगी। तो कर्म का फल भी मिल गया, अब आपका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। यही तो धर्म के लाभ हैं, यही तो ध्यान के लाभ हैं। तो मंत्र परम लघु जासी बस, विधि हरिहर सुरसर। बहुत छोटा सा मंत्र है, मगर जिसके बस में विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने शंकर जी,
तीनों जिसके बस में है, मंत्र परम लघुजासी बस, विधि हरि हर सुर सर्व, और महामस्त गजराज को बस कर अंकुश खर। वो मंत्र आपके पास है। और उस मंत्र का अनुभव तुलसीदास से लीजिए। मंत्र महामणि विषम व्याल के, और मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाग्य में जो अशुभ होना लिखा है उसको मिटा देगा। किस तरह मिटाएगा भी हमने आपको बता दिया। घटना तो घटेगी, फल तो मिलेगा, मगर वो स्वप्न में घट जाएगा। धन का नुकसान होना होगा तो क्या होगा? वास्तविक धन का नुकसान न होगा, स्वप्न में ही धन का नुकसान हो जाएगा। तो स्वप्न है, संस्कार भी हो गया, बात भी पूरी हो गई, कर्म फल भी मिल गया, नुकसान भी नहीं हुआ, और क्या चाहिए? इसे कहते हैं अंतर यात्रा। और मेरे पे भरोसा मत करना, मैं तो बोलता ही रहता हूं, स्वयं करके देखना। आ जाओ मेरे यहां उत्तराखंड में, गर्मी का सीजन है, यात्राएं लोग कर रहे हैं, 50-50 रुपए की बोतलें मिल रही हैं, सारा कबाड़ फैला है, जाम लगा है, भीड़ लगी है, पसीने बह रहे हैं, चल नहीं सकते, थक नहीं सकते, स्वयं बोझ उठा नहीं सकते, 20 किलोमीटर पैदल चल नहीं सकते, तो डोली में बेचारे जो नेपाली है उनके पीठ में चढ़ के यात्रा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? माना 20,000 दे रहे हो और किसके पीठ पे बैठ के यात्रा कर रहे हो? उन बेचारे नेपालियों के। और तुमको ढो के कुर्सी में पीठ में बैठा के ले जा रहे और यात्रा करा के, अरे ये तुम्हारी यात्रा है? और माना चलो यात्रा तुमने कर लिया, यात्रा के बाद घर आ गए, तो शांति से बैठ करके जरा उस पर विचार कर लीजिए कि आपकी चेतना के अंदर क्या परिवर्तन आया। मेरी बात क्यों माने? अपने बुद्धि से निर्णय लीजिए, क्या परिवर्तन आया चेतना में? मैं तो अपने अनुभव से यही कहूंगा कि अंतर यात्रा ही सर्वोपरि है। बाहर की यात्रा तो केवल एक प्रतीक है। पहाड़ों में ही क्यों भगते हैं कि जा रहे केदारनाथ, जा रहे बद्रीनाथ, जा रहे जम्बू तवी, जा रहे वैष्णो देवी? पहाड़ों में ही क्यों भगते हैं? नीचे क्यों नहीं आते? अरे पहाड़ों में इसलिए बढ़ते हैं कि चेतना को ऊपर उठाना है। अभी हमने कहा ना, मेरुदंड की जो रीढ़ की हड्डी है, ये सीढ़ी है स्वर्ग की, तो हम ऊपर ही जाने को तो कहते हैं कि अपनी चेतना को ऊपर ले जाओ। इसी का प्रतीक है कि जितने देवी देवता मंदिर मठ बनाए गए सब ऊपर पहाड़ों में बनाए गए हैं, ताकि आपकी चेतना ऊपर जा सके। शिवाला मेरा भजन सुना है ना? ऊपर चेतना, ऊपर शिव तत्व है। शंकर जी को अविनाशी कहते हैं। करतला सुतन कैलाश में
दर्शन ले अविनाशी का। कैलाश माने खोपड़ी, वो पृथ्वी का कैलाश काम न आएगा। खोपड़ी यानी रीढ़ का, जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड का सबसे ऊपरी भाग है, वहां लेकर के जो अपनी चेतना को स्थापित कर देगा वही कैलाश है, वही शिव तत्व का अनुभव हो सकता है। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। इसी और कैसे? अरे मूल द्वार से पता लगे है जहाँ पवन की सड़क भगे है। खोज कहते हैं ना कि मूलाधार से ऊपर उठाओ श्वास, नाभि से ऊपर उठाओ श्वास, ये पवन की सड़क है। इस सड़क पे अपनी चेतना को लेकर के ऊपर कैलाश पर जाना है। यानी मैं कहता हूं कि ना, बुद्धि में जाओ, अपने तालू में ध्यान रखो, यही कैलाश है। कर तलाश तन कैलाश में दर्शन ले अविनाशी का। अविनाशी माने शिव। मूल द्वार से पता लगे है जहाँ पवन की सड़क भगे है, उसके आगे एक जगह है। हाँ, उसके आगे एक जगह है, नाभीपुर के पास में जहाँ नक्का 84 का। क्यों कहते हैं कि नाभि से श्वास उठाओ? 84 लाख योनियों का सीधा संबंध हमारा नाभि चक्र से है। आपने प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक के रूप में देखा होगा, क्षीर सागर में विष्णु जी सो रहे हैं, उनकी नाभि से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी बैठ रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई, यानी परमात्मा की नाभि से ब्रह्मा निकले, कमल निकला। कमल माने नाभि चक्र, उस पे ब्रह्मा बैठे हैं और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। यानी हर व्यक्ति अपनी बैकग्राउंड देखेंगे तो अपनी नाभि से कट के आ रहा है, यानी कायनात से वो नाभि के द्वारा जुड़ा है और बिल्कुल शुरुआत में वो ब्रह्मा की नाभि से जुड़ा है। जैसे मैं अपनी माँ की नाभि से कट के पृथ्वी पर आया, मेरी माँ अपनी माँ की नाभि से कट के आई, उसकी माँ उसकी नाभि से कट के आई। इस तरह सभी जीवों का खेल चलता रहता है। ये बहुत गंभीर अध्ययन का विषय है, आपको हल्का हल्का इशारा कर दिया। 84 लाख योनियों को जो चक्कर है, सेंटर है, वो यही नाभि है। अगर नाभि में आपकी चेतना जम गई, नाभि चक्र सक्रिय हो गई, तो ये एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट है, एक ऐसा चौराहा है। चाहे तो नीचे जाकर के आप अधोगति में प्राप्त हो सकते हैं, चाहे ऊपर जाकर के ऊर्ध्वरेता करके शक्ति को, ब्रह्म का, आनंद का, सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। ये एक सेंटर है, आपका केंद्र है। आप इस केंद्र पर आ जाते हैं, अपने मूल बिंदु पर आ जाते हैं। अब आप स्वतंत्र हैं, जो करना चाहे सो करें। चेतना को नीचे ले जाएंगे तो ऐसे परिणाम मिलेंगे, चेतना को ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे परिणाम मिलेंगे। स्वर्ग की सीढ़ी आपके पास है, चाहे तो स्वर्ग में ऊपर चढ़ जाए और चाहे तो नरक में नीचे उतर जाए।
आप स्वतंत्र हैं, कोई बंधन नहीं है। जानवरों के पास, पक्षियों के पास तो बंधन होता है, बुद्धि नहीं होती। आपको परमात्मा ने बुद्धि दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया है, जो मर्जी करिए। ये रही स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग जाना चाहते ऊपर चढ़ जाइए, मोक्ष पाना चाहते और ऊपर चेतना को ब्रह्मरंध्र से और ऊपर ले जाइए, मोक्ष का अनुभव करिए।